देखिए दोस्तों, वो लोग बड़े खुश नसीब होते हैं जिनसे प्यार करते हैं। वो उनके साथ बैठ पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, उनको देख पा रहे हैं, साथ में घूम पा रहे हैं। सच में कई लोगों को ये भी नसीब नहीं हो पाता। और अगर आपसे वही शख्स छीन लिया जाए, तो आपको दुनिया की कितनी भी कीमती चीज़ आपको दे दी जाए, धन दौलत, जायदाद, पैसा, कुछ भी दे दिया जाए, तब भी आपका दिल नहीं मानेगा। आपके सुख दुख सब कुछ ले ली जाए, तब भी आपके दिल के अंदर वो कमी बनी ही रहेगी, वो बेचैनी रहेगी। इसलिए मैं यही बोलता हूँ, जिससे आप प्यार करते हो, उसके साथ रह रहे हो, तो खुशी से रहो दोस्तों, लड़ाई झगड़ा माफ करो। और वैसे भी जो ये नई मूवी आई है इम्तियाज अली की, मैं वापस आऊँगा, दोबारा से एक ट्रॉमा झेलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, अगर इस वीडियो के अंदर मैं बात करते-करते या मूवी आएगी, जब मूवी रिलीज़ होते ही उसके ऊपर रिव्यू बनाऊँगा, तो थोड़ा भावनाओं में भे जाऊँ ना, तो मुझको सँभाल लेना। क्योंकि ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ़ भी ना एक इम्तियाज़ अली की मूवी चल रही है। कहीं न कहीं 1 या 2 सीन रिलेटेबल आ ही जाते हैं, कई बार तो पूरी स्टोरी रिलेटेबल आ जाती है कि यार ये तो कहीं मेरी कहानी दिखा रहे होते हैं। अब इम्तियाज़ अली की जो ये नई मूवी आ रही है, इससे पहले मैंने उनकी मूवी कोई बॉक्स ऑफिस में नहीं देखी, थिएटर में जाके नहीं देखी। इससे पहले जो इनकी मूवी आई थी अमर सिंह चमकीला, जो कि डायरेक्ट ओटीटी पे नेटफ्लिक्स पे आई थी 2024 के अंदर। फिर उससे पहले आई थी लव आजकल, कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की थी, वो 2020 के अंदर आई थी। उसके बाद अब थिएटर पे इनकी मूवी रिलीज होगी, तो मैं तो एंजॉय करूंगा। इनकी फिल्मोग्राफी ना हम सब जानते हैं। आप रात के 12 बज जाए, 2 बज जाए, इनकी मूवी के सीन आपको आ ही जाते खटखटाने कि हाँ भाई तू अकेला है, तूने अपने प्यार को खोया है। ये कहानी हमको किस तरह से दिखाती है कि एक बंदा 78 साल से किसी का इंतजार कर रहा है। देखिए, मुझे इससे एक शिकायत है कि अगर एक प्रेमी या एक प्रेमिका एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, तो बाई चांस हो सके अगर वो मिल ना पाए, अगर वो मिल गए तो खुश नसीब मानिए दोस्तों, बहुत कम चांस होते हैं ऐसे, मगर दोनों को मिल ही जाना चाहिए। मगर इस मूवी में बताया कि दोनों नहीं मिले, पार्टीशन के टाइम पे दोनों को अलग होना पड़ा, पंजाब के 2 हिस्से हो गए। मगर अब 78 साल बीत चुके हैं, बंदे ने हाथ पे टैटू करा रखा है। तो मुझे आप बताओ, आप जिससे प्यार करते हो अगर वो आपको ना मिले, तो आप परिवार बसाओगे, आप मूव ऑन करोगे, आप आगे बढ़ोगे क्या? वो सब चीज़ भूल के, अगर आपका वो सच्चा प्यार है, तब मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। वरना जो इन्होंने इसके अंदर दिखाया कि उनकी शादी हो गई, उनका बेटा हो गया, उनका पोता भी हो गया है, और उसके पोते के थ्रू हम ये कहानी एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, यानी दिलजीत के थ्रू। और ये मूवी 4 कैरेक्टर होने वाली है, नसीरुद्दीन शाह, दिलजीत, सरवरी और वेदांग। वैसे इम्तियाज अली की ये तो सेकंड मूवी है दिलजीत के साथ, इससे पहले हमने अमर सिंह चमकीला देखी। मगर इस मूवी में दिलजीत और नसीरुद्दीन शाह इतने नहीं दिखेंगे। 2 कैरेक्टर जो दिखेंगे वो है वेदांक और शर्वरी। मुझे आपका नहीं पता आपने कितना नोट किया नहीं किया, मगर इससे पहले जो इनके गाने आए थे, मशकारा हो गया, वो वहीं, और इसका टाइटल ट्रैक आया था मैं वापस आऊंगा, इसमें आपने नोटिस किया नहीं किया मुझे नहीं पता, मगर शर्वरी और वेदांग ऐसा लग रहा है कि ये एक दूसरे के लिए ही बने। दोनों की केमिस्ट्री सच में ऐसा लगता है कि हम उस टाइम पे पहुंच चुके हैं, जैसे कि दोनों का शर्माना, जेस्चर देना, बातें करना, एक दूसरे को, दोनों को देखना, वो काफी अच्छा लग रहा है। वो एक रिलैक्स वाइब दे रहा है हमको देखने में। सच में एक गुड एंड फील आ रहा है देखने में। और ये भी फील आ रहा है कि यार ये बाद में दोनों अलग हो जाएंगे, हमें पता है, मगर इनकी केमिस्ट्री देखने में मजा आ रहा है। ट्रेलर में बोल रहा हूँ मैं, ग्लिम्स में बोल रहा हूँ, ग्लिम्स उठा लो आप इसका, मुझे वही देख के मजा आ गया था। और ट्रेलर में एक सीन आता है जिसमें शर्वरी किस तरह से वेदांग के पास में जा रही होती है, उसकी सांसें तेज हो रही होती है, उसकी धड़कन बढ़ रही होती है, वेदांग जिस तरह से शर्मा रहा होता है, वो तो कहने की बात है कि औरत शर्माती है, और जो औरत का कहना वो शर्म है। मैं बोल रहा हूँ ऐसी परिस्थिति में अगर मर्द किसी औरत को सच्चे दिल से चाहता है ना, वो कहीं ना कहीं शर्माता ही है। उसको छूने से, उसको देखने से, उसको अंदर से एक बटरफ्लाई होती है, उसको अंदर से गुदगुदी होती है, मगर उसके सामने वाली जो महिला है वो बिल्कुल नहीं शर्माती, बल्कि वो अपोजिट हो जाता है। वो आके उसको फ्लर्ट कर रही होती है, वो उसको आके छेड़ रही होती है, और ऐसा रियल लाइफ में होता है। और मैं कैसे कह सकता हूँ कि ऐसा रियल लाइफ में होता है दोस्तों, मैं कह सकता हूँ। उसके बाद ही अगला सीन देखने को मिलता है, कौन सा, कि वेदांग से थोड़ी गलती होती है, वो किस करने की कोशिश कर रहा होता है, उनके साथ कुछ हो रहा होता है, मगर वो उठ के भागने जाती है, तो वेदांग को लगता है कुछ गलत हो गया, वो सॉरी 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 बोलता है। मगर इसमें शर्वरी किस तरह से अपने डायलॉग के साथ, लगता ही नहीं कि एक्टिंग कर रही है, लगता है कि दोनों की केमिस्ट्री चल रही है, दोनों ही सच्चे आशिक है, दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। कि वेदांग सॉरी बोल रहा था, वो आके बोलती है अब नहीं करोगे तुम, हम शादी कर लेंगे तब भी नहीं। इतनी प्यारी लाइन और इतनी प्यारी तरह से कही, मुझे खुशी हो रही है पता नहीं क्यों दोस्तों। और इसके बाद ही शर्वरी किस तरह से शर्मा के जा रही होती है, वो उनका एक अलग एक्सप्रेशन है। मौलाना शर्वरी और वेदांग ये 2 ही मूवी के अंदर दिखने वाले हैं, और इन 2 के जैसे जो मूवी चलेगी,
देखिए, वो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ कि लव स्टोरी मूवी कौन ही देखने आएगा। अच्छी बनाओगे ना तो सब देखने आएँगे और यहाँ पे तो इम्तियाज़ अली की बात चल रही है। रॉकस्टार के तो इतने बतेरे फैन बढ़े पड़े हैं, उस मूवी ने अपना फैन बेस इतना ज़्यादा बना लिया है कि इम्तियाज़ अली के नाम पे ना मूवी देखने पहुँच जाएँगे और हर कोई देखने पहुँचेगा। जो अपने आप को अल्फ़ा भी कहता है ना देखना, वो कहीं न कहीं वो भी देखने जाएगा चुपके-चुपके। क्योंकि दोस्तों 12 बजते ही सबके फ़ोन में इम्तियाज़ अली की कहीं न कहीं रॉकस्टार की या उनकी मूवी की रीलें हमें आती रहती है। और ये पूरा ट्रेलर और इसका म्यूज़िक आप अलग तरफ़ा रख दो, क्योंकि ए आर रहमान का म्यूज़िक इसमें होने वाला है और इरशाद कमली के लिरिक्स होने वाले हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन दोबारा से देखने को मिलने वाला है, बड़े टाइम बाद। क्योंकि तेरे इश्क में जब मूवी आई थी, तभी हम सब ने पूरे हिंदुस्तान ने उनके पूरे हिंदुस्तान ने वो गाने पूरे हिंदुस्तान ने वो गाने लूप में लगा-लगा के सुने थे। और मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो मूवी कितनी अच्छी चली थी अपने गानों की वज़ह से। मूवी की स्टोरी भी अच्छी थी। उसका मैजिक था उस गानों के अंदर, वही मैजिक मैं दोबारा इधर देखना चाहता हूँ। ट्रेलर में वो फ़ील आता है हमको। टाइटल ट्रैक भी बहुत अच्छा है इसका और वो जो गाना है मशकारा, वो भी जो मेशी के गाने हैं, वो अच्छा गाना है और रील में चल भी रहा है, वो हम सब सुन भी रहे हैं। मगर इसका फुल एल्बम आएगा, जब मूवी में हम देखेंगे, वो एक अलग हिट करने वाला है। और सोचिए, वेदांग का शर्माना, शर्वरी का इतना डोमिनेट करना और इरशाद कमली के लिरिक्स, ए आर रहमान का म्यूजिक और डायरेक्ट की गई इम्तियाज अली द्वारा मूवी। वैसे दिलजीत इस मूवी के अंदर एक यूट्यूबर के रोल के अंदर है, बताया तो यही जा रहा है और वो अपने दादा की हालत जान रहा है, क्यों हुआ, कैसे वो उसके बारे में जान रहा है और लास्ट में आके क्लाइमेक्स इसका पता नहीं क्या होगा, नहीं पता कि दोनों निशिरुद्दीन साहब उनको देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, या शर्वरी उस टाइम तक जा चुकी होंगी, क्योंकि इम्तियाज अली की मूवी है, किसी ना किसी का सलटना तो बनता है। और इस ट्रेलर के अंदर ये अंकल जी आते हैं और जिस तरह से अपने हाव भाव से डायलॉग बोल के आते हैं कि ये उनकी तकलीफ है, वो ऐसे कैसे जाएगी, वो तो उनकी चिता के साथ जाएगी। मैं बोला यार ये सच में दोबारा ट्रॉमा होने वाला है, थिएटर में थोड़ा संभल के घुसना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मूवी हमको रुलाएगी या क्रिंज फील कराएगी, नहीं दोस्तों, जिनको फील होगा उनको होगा फील। जैसे तेरे इश्क में मूवी देखा था मैं, बोल रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा मुझको संभाल लेना अगर मैं कुछ ऊपर नीचे बोल दूँ तो। मगर दोस्तों कई लोग इम्तियाज अली की मूवी के साथ ना रिलेट नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर करते हैं मगर साफ साफ बोलते नहीं है। देखिए, जो ये फीलिंग के साथ जो गुजरता है ना बंदा, वो खुद ही जानता है। अगर आपको आपका सच्चा प्यार मिल गया, अगर आप अपने प्यार के साथ रह रहे हो, तो मैं बोलूंगा उनको छोड़ के मत जाना, वरना हालत आपकी बहुत बुरी हो जाएगी। और जिस तरह से इसमें दिखा रहे हैं कि 78 ईयर्स हो चुके हैं, नसीरुद्दीन शाह ने एक झलक तक नहीं देखी। और जो इसके अंदर दिखाया कि उन्होंने एक खत लिख के रखा था, कविता शायरी मुशायरा बोल सकते हो, लिख के रखा था, वो उनको सुनाना था, वो भी उनका सपना अधूरा रह गया। और हाथ में टैटू करा रखा है बंदे ने। कुछ चीज़ें तो पर्सनली हिट होती हैं। मैं देखने जाऊंगा इम्तियाज अली की ये मूवी 12 जून को। किस लिए? वेदांत की और शर्वरी की दोनों की केमिस्ट्री देखने। और शर्वरी तो वैसे भी मेरी फेवरेट है। स्क्रीन पे आते ही वो जब भी मुझे दिखती है, मुझे जाने क्या हो जाता है। और वैसे आप मुझे बताइए, आप कितना एक्साइटेड हो ये मूवी देखने के लिए? अपनी राय भी नीचे कमेंट में दीजिए। और ऐसी और वीडियो देखते रहना चाहते हो तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। फिर दोबारा मिलेंगे सनीमा घर में।